जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन आपका हमारे इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम अपना यह कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप सभी इससे जुड़ें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। जो मित्र पूर्व उपस्थित, उन सभी का अभिनंदन। जगत नारायण जी, चंदन जना जी, माधुरी कोले, जिज्ञासु मित्रों, तो कुछ बाधा आई ऐसी इस लाइव सेशन में, थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हुई कनेक्शन से रिलेटेड, और आप जो है नहीं देख पा रहे थे वीडियोस, बफरिंग, आपको एरर दिखाई दे रहा होगा। तो 2 दिन से लगभग इस प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ रहा है। कल भी करना पड़ा, आज भी करना पड़ा। तो कल कुछ ज़्यादा बाधा हो गई थी, आज तो चलिए फिर भी यह वीडियो अब चल ही चुका है, तो निश्चय ही आप जुड़े रहें, बने रहें, और निश्चय ही आप देख पा रहे होंगे मुझे और सुन भी पा रहे होंगे। तो आइए चलते हैं अपने विचारों पर। तो आत्मज्ञानी को घृणा कैसी, शोक मोह कैसा, ईशावास्य उपनिषद के 2 श्लोकों पर आधारित यह विषय है। तो देखिए, मन की शांति कैसे आएगी। कल किसी ने यही प्रश्न किया था कि मन की शांति कैसे आएगी, मन शांत कैसे होगा, या फिर मन को शांत कैसे किया जाए। तो उसी से संबंधित आज का यह विषय है। तो महत्व है कि हमारा बोध कितना है, हमें ज्ञान कितना है। तो जितना हमें बोध, जितना हमें ज्ञान, उतना ही हमारे मन का विकास हो जाता है, उतना ही अधिक हमारे मन का विकास भी हो जाता है। तो मित्रों, यह भी आज का यह विषय, मन को जिस ओर ले जाएंगे। अगर किसी ठंडी वस्तु को पकड़ेंगे तो ठंड का ही अनुभव होगा। फ्रिज में रखे हुए बर्फ, फ्रीजर में रखे हुए बर्फ की ट्रे को पकड़ लेंगे तो वैसा ही तो अनुभव होगा। और अगर किसी गर्म वस्तु को पकड़ लेंगे तो गर्मी ही तो लगेगी। तो जैसा व्यक्ति संग करेगा, जैसा व्यक्ति ध्यान करेगा, वैसा ही बन जाएगा। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुपजायते संगात संजायतु काम कामादो क्रोधो अभिजायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो जैसा आप करेंगे वैसा ही तो प्राप्त होगा, जिसका आप संग करेंगे। तो जिसका आप संग करेंगे वह संग ही हमें वैसी वृत्ति और वैसे गुण प्रदान करने शुरू कर देंगे। इसलिए जो ठंडी वस्तु है आपको ठंडक देगी, गर्म वस्तु आपको गर्मी देगी। उसी प्रकार से यह जो संसार है, यह नित्य परिवर्तनशील संसार है, नित्य परिवर्तनशील है। तो इस संसार का संग करने वाले, यह संसार परिवर्तनशील है, यह संसार चंचल है, यह संसार के अंदर चंचलता है, स्थिरता नहीं है, और परिवर्तनशीलता नित्य बनी हुई है। तो जो संसार का संग करेगा, भला उसका मन कैसे शांत रह सकता है। जो संसार के इंद्रिय भोगों का, क्योंकि संसार इंद्रिय जनित है, संसार इंद्रिय जनित है, संसार के जो अनुभव हैं वो इंद्रियों से ही तो प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए संसार इंद्रिय जनित है, इंद्रियों से संसार बन गया है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है वह इंद्रियों के कारण ही दिखाई दे रहा है। तो यह भी एक विशेष तथ्य है जो समझना चाहिए। इसलिए संसार को मिथ्या भी कहा गया, क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत है, इसीलिए संसार मिथ्या है। ठीक। तो संसार जो मिथ्या है, उस मिथ्या संसार का जीव भला उसमें क्या सुख और क्या आनंद भोगेगा।
जीव का उसमें ना कोई सुख ना कोई आनंद, क्योंकि संसार मिथ्या है, परिवर्तनशील है, चंचल है। तो संसार तो चंचलता ही देगा ना, उसका संग करोगे तो। लेकिन जो चंचल नहीं है, जो ईश्वर है, जो सनातन है, वह हमारी आत्मा है। वह आत्मा है। जो उस आत्मा का संग कर लेते हैं उन्हें परम शांति उपलब्ध होती है। तो मन को शांत करने का जो हर युग में शाश्वत जो विधि है, जो उपाय है, वह यही है कि आत्मा की ओर यात्रा शुरू करो, आत्मा को जानने की कोशिश करो, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करो, क्योंकि वह आत्मा सम रूप से सबके भीतर ही है। वह आत्मा बाहर भी है। यह पिछले श्लोकों में अगर आप जाएंगे कल के व्याख्यान में तो इस पर चर्चा हुई है कि वह आत्मा बाहर भी है, पीछे भी है, अंदर भीतर भी है, सूक्ष्म भी है, विशाल भी है, दूर भी है, समीप भी है, बहुत अधिक समीप है और अधिक दूर भी है। तो जो भोगी, जो इंद्रिय अनुभूतियों में रहने वाले हैं, उनके लिए निश्चय ही वह आत्मा बहिर्मुखी मन होने के कारण दूर है। लेकिन जो अंतर्मुखी होना जानते हैं उनके लिए तो आत्मा बहुत ही समीप है, बहुत ही नजदीक है। तो वह दूर से भी दूर है, नजदीक से भी नजदीक है। वो ना चलते हुए भी चलता है, कुछ ना करते हुए भी सारे कर्म कर देता है। आत्मा के बारे में इस तरह से बताया गया है। कल के व्याख्यान में हमने इस पर चर्चा की थी। तो वह आत्मा को जानने वाले ही अपने मन को शांत कर पाते हैं, उनका मन शांत हो पाता है। जो आत्मा को जानते हैं उनका मन कैसे शांत होता है? जैसे वो कैसे शांत होता है उनका मन? जब वह आत्मा को जान ले। तो जो आत्मा को जान गए, समरूप से जान गए, वो भला किसी से घृणा क्यों करेगा? और इसी बात को इस श्लोक के अंतर्गत, ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत एक श्लोक में इसे कहा जा रहा है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्ये वायुन पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। क्या कहा जा रहा है? यस्तु सर्वाणि, उपनिषद, यह मैं उपनिषदों का ग्रंथ मेरे पास है, ईशादिनो उपनिषद, उसी से मैं श्लोक का अध्ययन कर रहा हूं। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विजुगुप्सते। विजुगुप्सते, परंतु जो मनुष्य संपूर्ण, तू यह सर्वाणि, जो मनुष्य संपूर्ण भूतानि, प्राणियों के, भूतानि मतलब देखिए सभी, यहां पर भी लिखा जा रहा है क्या? वही बात जो श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित। हे गुडाकेश, हे अर्जुन, मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा हूं। यहां पर भी यही बात इस श्लोक में कही जा रही है। क्या? यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में निरंतर देखता है और संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को उसके पश्चात भी देखता है, भला इसके बाद वह किसी से घृणा नहीं करता। क्यों करेगा घृणा? यह बात कही जा रही। जिसने सबके भीतर आत्मा को देखा और जिसने आत्मा में सबको देखा, सभी प्राणियों को देखा, क्योंकि आत्मा प्राणियों से ही उसका संबंध है। सभी भूतानि, यहां पर भी भूत शब्द का प्रयोग है। सभी भूत, भूत मतलब जीव, जीव। तो उन सब में जो देखता है वह किसी से भी घृणा नहीं करता, किसी से भी घृणा नहीं करता। अगले श्लोक में फिर कह रहे हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्व मनुपश्यतः। यस्मिन् विजानतः, जिस स्थिति में
वह आत्मा भली भांति जानने वाले पुरुष के संपूर्ण प्राणी आत्मा एकमात्र वही आत्मा ही हो चुके, अर्थात आत्मा का ध्यान करते हुए आत्म साक्षात्कार करने वाले स्वयं आत्मस्वरूप हो जाते हैं। उस अवस्था में, जिस अवस्था में वो आत्मस्वरूप हो गए, जिस अवस्था में वो स्थित प्रज्ञ आत्म स्थित हो गए, अर्थात एक ही भाव अवस्था में चले गए, वैसे जो योगी हैं, जो आत्म स्थित हो गए, एक ही भाव अवस्था में जो चले गए, वैसे जो योगी हैं, वह योगी क्या है जी? ऐसे योगी एकता का एकमात्र परमेश्वर का अनुपस्थित निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए, जो आत्मा का साक्षात करता है, जो आत्म साक्षात्कार का ध्यान करता है, वह जो आत्मा का साक्षात करता है, करने वाले पुरुष के लिए कौन सा मोह और कौन सा शोक? ना उसके लिए कोई मोह है और ना उसके लिए कोई शोक है। तो वह मोह शोक से सर्वथा रहित आनंदपूर्ण रहता है। तो जिसने आत्मा को जान लिया, क्योंकि आत्मा में जब कोई परिवर्तन नहीं, वह नित्य है, उसमें भरा, तो आत्म साक्षात्कार करने वाले योगी के लिए भला कैसे शोक और मोह हो सकता है? और जिसने सब प्राणियों के भीतर आत्मा को जान लिया, देख लिया, और आत्मा में सारे प्राणियों को देख लेता है, संपूर्ण संसार ही आत्मा के अंतर्गत है, जो इस प्रकार से जान लेता है, बाहर भीतर से भी जान लेता है, उसके मन में कभी घृणा पैदा नहीं होती किसी के प्रति। और जिसने आत्म साक्षात्कार कर कर एक ही भाव होते हुए स्थित प्रज्ञ हो गया, आत्म स्थित हो गया, तो भला उसमें घृणा तो छोड़ दीजिए, शोक और मोह भी क्यों पैदा होने लगा? 2 श्लोकों के अंदर 6ठे और 7वें श्लोक ईशावास्य उपनिषद में इसका वर्णन किया जा रहा है। तो पहले तो आत्मज्ञान के विषय में थोड़ा बताया गया और फिर इस पर चर्चा की जा रही है। किस पर? कि आत्मा को जानने वाले, आत्मा का साक्षात्कार करने वाले, वह कभी किसी से घृणा नहीं करते और वह कभी शोक और मोह भी नहीं करते। तो मित्रों, यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्या श्री कृष्ण आत्मज्ञानी थे, अर्जुन को भी आत्मज्ञान की ही चर्चा कर रहे हैं, तो फिर क्या युद्ध करने के लिए भी कह रहे हैं? तो क्या बिना घृणा के? जी हां, बिना घृणा के। अपना कर्तव्य कर्म निभाने हेतु अर्जुन के पास युद्ध करने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर वह युद्ध से पलायन करता है, पीछे हटता है, तो दुर्योधन तो पीछे नहीं हटने वाला, वो तो करेगा ही करेगा। यह भी एक समस्या थी। और धर्म रक्षा की जो कर्तव्य है, वह अर्जुन को निभाना था। अर्जुन के सामने कर्तव्य रूप में युद्ध खड़ा था, उसे अपने कर्तव्य की पालना करनी थी। इसीलिए श्री कृष्ण उसे उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उसे आत्मज्ञान दे रहे हैं ताकि उसके मन से घृणा भाव खत्म हो जाए। युद्ध तो करे लेकिन घृणा भाव ना रखे। धर्म की स्थापना हेतु, धर्म रक्षा हेतु वह युद्ध करे, ना कि घृणा भाव से युद्ध करे, शत्रु भाव से युद्ध करे। घृणा भाव से नहीं, कर्तव्य भाव से, कर्तव्य बोध से युद्ध करे। तो किसी के प्रति घृणा नहीं रखनी है, इसका मतलब यह भी नहीं होता कि कोई हम पर अत्याचार करते जाए और हम उसके अत्याचार को लंबे समय तक सहन करते जाएं, क्योंकि अत्याचार को सहन करने से अत्याचारी का मनोबल तो बढ़ेगा, दंभी का मनोबल तो बढ़ेगा, तो उसका वह मनोबल बढ़ना भी उचित ना है, इससे वो और अधिक पाप करेगा। तो यहां पर घृणा का मतलब क्या है कि घृणा नहीं करनी चाहिए, घृणा करनी नहीं चाहिए, उसे वो घृणा करता ही नहीं है, क्योंकि उसने सब प्राणियों में आत्मा को जाना और आत्मा में सभी प्राणियों को देख लिया, जान लिया। तो अब घृणा किससे करे? सब तो एक ही तत्व से बने हैं, किससे घृणा करे और क्यों घृणा करे, यह प्रश्न उसके ऊपर उसको मिल जाता है। अब उसको घृणा उसके मन से खत्म हो जाती है और कर्तव्य बोध से ही वह सभी प्राणियों के कल्याण हेतु अपना कर्म करता है। उस कर्म में अगर उसे युद्ध भी करना है तो वह भी करता है,
क्योंकि सभी प्राणियों का कल्याण उसमें है। तो आत्मज्ञानी अगर कुछ कर्म भी करते हैं तो परोपकार हेतु, कल्याण हेतु, ठीक। तो वह कल्याण हेतु ही किसी का प्रचार करते हैं और वह लोगों को उद्धार हेतु ही कर्म करते हैं, कर्तव्य की पालना करते हैं। तो यह ज्ञानियों की विशेषता है। और उसी को इसी संदर्भ में जो आत्मा का साक्षात्कार करने वाले हैं, जो आत्मा को जानने वाले हैं, उनके लिए यह बात कही गई कि ना तो वो किसी से घृणा करते हैं और साथ ही साथ ना ही वह किसी के प्रति घृणा भाव रखते हैं। विपरीत रूप में वह सहायक ही होते हैं, सहायता करने वाले ही होते हैं। वह किसी के प्रति घृणा भाव रखना उनके लिए संभव ही नहीं, क्योंकि वो तो आत्मा को जानने वाले हैं, और जो आत्मा को जानने वाले हैं वो भला क्यों किसी के प्रति घृणा भाव रखेगा। हमें यह विचार करना चाहिए, हमें यह समझना चाहिए। तो जिज्ञासुओं, यह विषय है आज के इस 2 श्लोकों पर जो हमने चर्चा की। आगे हम देखते हैं आपके प्रश्न कमेंट। ज्योति दत्ता जी, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय। आदरणीय गुरुजी प्रणाम। योगी को सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन समाज में शिक्षित लोग इसको क्यों इतना महत्व देते हैं? क्योंकि वो शिक्षित हैं, दीक्षित नहीं हैं। क्या है? शिक्षित हैं, दीक्षित नहीं है। शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की भी आवश्यकता है। अब दीक्षा क्या है? दीक्षा क्या है भाई? यह भी समझना चाहिए कि दीक्षा किसे कहते हैं। तो अंतर जगत की दिव्य अनुभूति ही दीक्षा है। बाकी शिक्षा सीखने का विषय है, दीक्षा ज्ञान का विषय है, अनुभव का विषय है। तो शिक्षित हैं लेकिन दीक्षित नहीं हैं। जब वो दीक्षित हो जाएंगे, जब उन्हें आत्मा का रहस्य समझ में आना शुरू हो जाएगा, तो वह भी मान सम्मान, लाभ हानि को महत्व देना बंद कर देंगे। तो शिक्षा तो लोगों के पास बहुत है, लेकिन दीक्षा नहीं है। आवश्यकता दीक्षा की है, आवश्यकता दीक्षा। अब दीक्षा कहने का तात्पर्य सीधा से आप लगा लोगे कि भाई कोई गुरु जी होंगे, महात्मा जी होंगे, उनसे जो है आप मंत्र ले लो, उनसे आप मंत्र ले लो, दीक्षा हो गई? जी नहीं। दीक्षा तो दिव्य चक्षु का, त्रिनेत्र का उन्मूलन है, उसका खुलना है, ठीक है। तो जब चक्षुर्न मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, चक्षु मिलता है, जब चक्षु मिलता है तो दीक्षा होती है ना। जब ज्ञान चक्षु, जब आध्यात्मिक चक्षु, अंतर्मुखी चक्षु जब हमें प्राप्त होगा तो अंतर की अनुभूतियां होंगी, ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस होंगे, फिर अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे की अनुभूतियां फिर होना शुरू कर देंगी। तो एक है शिक्षा और एक है दीक्षा। तो जिन शिक्षित लोगों की बात आप कर रहे हैं वो शिक्षित तो हैं लेकिन दीक्षित नहीं है। दिव्य दीक्षित होंगे तो दिव्य दर्शन होगा, दिव्य अनुभूति होगी, फिर वो उनके पास नहीं। वो आत्मा की ओर आगे बढ़ेंगे, आत्म तत्व को जानने के प्रयास में आगे बढ़ेंगे, और जब जानने के प्रयास में आगे बढ़ेंगे तो जान भी जाएंगे एक दिन। तो जानना आवश्यक है जिज्ञासुओं। तो इसीलिए शिक्षित होने से काम नहीं चलेगा, जीवन के मर्म को समझना है, जीवन के रहस्य को समझना है, तो शिक्षित होने के साथ साथ दीक्षित भी होना जरूरी है। बस यही समझने की बात। दीक्षित से ही हमें जो है उपलब्धि होगी ज्ञान की और आत्मज्ञान की, जिससे कि यह घृणा भी दूर हो जाएगा और शोक और मोह भी दूर हो जाएगा। एक और मित्र ने प्रश्न किया है, उनके प्रश्न को लेते हैं।
गुरुजी, बहुत से लोगों ने बताया कि हम पहले पूजा पाठ ध्यान कर लिया करते थे। तरनजीत सिंह जी का यह प्रश्न है। करते थे, पर जब से शादी हुई है तब से टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह से रात तक कामकाज में ही निकल जाता है और ऊपर से बच्चों की स्टडी का खर्चा, बीमारियां, लाइफ पूरी बिजी हो गई है। अगर अब हम कुछ पाठ पूजा या मंदिर गुरुद्वारे भी जाते हैं तो भी कामना लेकर ही जाते हैं कि हमारा बच्चों का नंबर सही आ जाए, वो लिख जाए, वो पढ़ लिख जाए, हमारे प्रमोशन हो जाए। कहने का भाव यह है कि परमात्मा यानी मोक्ष की इच्छा पैदा नहीं होती। विवाह का बंधन में बंधने के साथ कुछ अपने लिए योग साधना नहीं कर पा रहे। इससे अच्छा होता कि शादी के पंगे में ना पर कर कुछ अपने लिए भी जी पाते। 70% लोग की ये प्रॉब्लम है। क्या यह सच है गुरुजी? देखिए, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, चर्चा होगी इस पर कि पहले पूजा पाठ कर लेते थे, थोड़ा धर्म में ध्यान देते थे, शादी के बाद अब ध्यान नहीं देते, फिर बच्चे हो गए थे, फिर बच्चों के पालन पोषण में साधना का समय नहीं मिलता, ध्यान नहीं देते। देखो भैया, सबसे बड़ी बात क्या है, समस्या यह नहीं है कि आपके पास समय है कि नहीं है, यह समस्या ही नहीं है। जैसे इस प्रश्न में तरनजीत सिंह जी जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ख्याल से इंटरनेट का बीच में बाधा हुई थी, इसलिए कमेंट करने में आप लोगों को शायद प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक, लेकिन नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है। देखते हैं, कमेंट तो हो रहे हैं। अगर आप कमेंट कर कर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो लाइव कमेंट्स में आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है मित्रों। लेकिन जिन्होंने प्रश्न किया है उन्होंने अलग ढंग से प्रश्न किया है। तो प्रश्न ही है उनका कि बहुत से लोग ने बताया कि हम पहले पूजा पाठ ध्यान कर लिया करते थे, पर जब से शादी हुई है तब से टाइम ही नहीं मिलता। सुबह से रात तक कामकाज में ही निकल जाता है और ऊपर से बच्चों की स्टडी का खर्चा, बीमारियां, लाइफ पूरी बिजी हो गई है। और अगर अब हम कुछ पाठ पूजा या मंदिर गुरुद्वारे भी जाते हैं तो वो भी कामना लेकर जाते हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, और धर्म का काम भी करते हैं तो कामनाओं से। तो क्या फिर शादी ब्याह नहीं करनी चाहिए? अब यही बात है कि ठीक है, आपने एक प्रश्न पूछ दिया, लेकिन यहां पर इस मंच से इसमें कई बार हमने राजा जनक का उदाहरण रखा है, कई बार श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का उदाहरण रखा, इन्होंने भी, और चलो कुछ लोग कुछ जवाब दे देंगे, लेकिन राजा जनक तो गृहस्थ योगी ही थे। और श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि समय नहीं मिलता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो निष्काम भावना से कर्म करता है मात्र वही योगी है। अग्नि कर्मों का त्याग करने वाला कदापि योगी नहीं है, श्री कृष्ण यह भी कह रहे हैं। तो अब हम इस पर विचार कर लेते। एक बात मैं आपको बता दूं, क्या आपको सिनेमा देखने में रुचि है? सिनेमा हॉल में जाकर या टीवी पर, लैपटॉप पर, कहीं पर भी सिनेमा देखने में रुचि है, इंटरेस्ट है क्या? अगर रुचि है तो समय है, सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी पीछे मैं आपको एक घटना, मैं आपको बहुत एकदम सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना। हमारी जो हम पहले कुछ समय पहले की बात है कि एक पुस्तक, दिव्य सृजन समाज की एक पुस्तक है, स्वयं को जानो, पतली सी पुस्तक है, वो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, थी। अभी उसका न्यू प्रिंट जो आना था अभी किसी कारण से रुक गया, कोरोना के चक्कर में, नया एडिशन उसका आना था। तो एक पतली सी किताब थी, बहुत छोटी सी, जिसमें कि कुछ आध्यात्मिक बातें छोटी मोटी लिखी गई। तो वह जो है हम कहीं पर लेकर जा रहे थे, तो और एक रिक्शा वाला था, रिक्शा हमने किया, थोड़ी दूर के लिए जाना था, तो उसी पर हम बैठकर जा रहे थे। रिक्शे से हम उतरने के बाद जो है उस रिक्शे वाले ने पैसे मांगा, उसे पैसे दिए, और फिर हमने उसे पुस्तक पकड़ाई कि ये पुस्तक है, ये आध्यात्मिक, आप इसका अध्ययन कीजिएगा, और पुस्तक का शुल्क 10 रुपए है, अगर आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसने कहा कि नहीं साहब, मैं तो गरीब आदमी हूं, जैसे तैसे रोजी रोटी चलाता हूं, जैसे तैसे रोजी रोटी चलाता हूं,
मैं तो गरीब आदमी हूँ, रोजी रोटी जैसे तैसे मेरी चलती है, मैं नहीं खरीद पाऊंगा आपके 10 रुपए की पुस्तक। चलो ठीक, नहीं ली उसने पुस्तक। मैंने कहा कि तुम्हें ऐसे दे देता हूँ मैं, और उसने ले ली, मैंने दे दिया उसको फ्री में, निःशुल्क मैंने उसको प्रदान कर दिया, दे दिया, पढ़ना इसे। उसने कहा कि ठीक है जी, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन फिर भी पढ़ूंगा। अच्छी बात है, कोशिश तो करेगा पढ़ने की। अब इतने देर में हमने क्या देखा कि उसने अपने जेब से सिगरेट निकाली और सिगरेट निकालकर फूकने लगा। मैंने कहा उससे, पूछा उससे कि भाई आप गरीब आदमी हैं, मैं भी कोई करोड़पति अरबपति नहीं हूं, वो साधारण व्यक्ति हूं, तभी आपके रिक्शे में चल रहा हूं। मुझे एक बात बताइए आप, कि आप गरीब आदमी हैं, कितना सिगरेट पीते होंगे? उसने कहा कि 10 पी जाता हूं, 10 से 12 सिगरेट मैं दिन भर में पी जाया करता हूं। मैंने कहा कि वाह भाई, तो सिगरेट पीने के लिए गरीब नहीं है, वो नशेड़ी, वो गरीब है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, अपने पत्नी के कपड़े खरीदने के लिए, बच्चों की किताबें खरीदने के लिए वो गरीब है। नशा करने के लिए कभी गरीब नहीं होता। अगर उसे दारू पीना है, शराब पीना है, चरस पीना है, गांजा पीना है, उसके लिए उसकी गरीबी कभी नहीं आती, उसके लिए वो कभी गरीब नहीं बनता, लेकिन अपने बच्चों की किताबों के लिए वो गरीब बन जाता है। तो एक बात बताइए कि भाई शराबी अपने बच्चों के किताबों के लिए गरीब, पत्नी के कपड़ों के लिए गरीब, लेकिन शराब के लिए जरा सी भी गरीबी नहीं। कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो ही जाती है उसकी। क्या है यह? रुचि है, रुचि है। तो आप विवाहित हैं या नहीं विवाहित हैं, संसार बाहर नहीं है, संसार आपके मन में है। जंगल में जाओगे, गुफाओं में चले जाओगे, घर छोड़कर आश्रमों में चले जाओगे, फिर भी संसार है। माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए, मान भय मुनिवर गले, मान सबन को खाए। साधु सन्यासी भी हो गए तो क्या मान तक त्याग दोगे? और अगर मान भी रह गया तो सब गया काम से। मोक्ष तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए, मोक्ष तो सिर्फ सपनों में है आपके, हकीकत में कहां से आएगा? तो माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए, ये लोगों का छूटता नहीं है, समस्या यहां पर है। तो गृहस्थ जीवन शुरू हो गया और फिर उनको टाइम नहीं मिल रहा। टाइम वाली बात ही नहीं है ना। जैसे शराबी के लिए गरीबी नहीं होती, शराब के लिए वो कभी गरीब नहीं होता। बच्चों के स्कूल के फी के लिए गरीब हो जाएगा, बच्चों के किताबों के लिए गरीब हो जाएगा, पत्नी के कपड़ों के लिए गरीब हो जाएगा। दारूबाज कभी दारू के लिए गरीब नहीं होता। तो समझना पड़ेगा यह विषय। ये बड़ी विचित्र बात है ना कि एक दारूबाज दारू के लिए गरीब नहीं हो रहा, हर चीज के लिए गरीब हो जा रहा है। तो वैसे ही ये समय वाली बात है कि हमको समय नहीं मिलता। भैया जब तुम्हें ध्यान का नशा होगा ना तो समय ही समय मिलेगा। जब तुम्हें वास्तव में साधना करनी होगी ना तो समय ही समय मिलेगा। शादी क्या, तुम 3-3 शादियां कर लोगे तो भी समय मिल जाएगा। याज्ञवल्क्य मुनि ने 2 विवाह कर लिए, क्या उन्हें साधना के लिए समय नहीं मिलता था? तो भी समय मिलता था। और उन्होंने जैसी उनकी उम्र हो गई, उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, घर छोड़ दिया, पत्नियों से कह दिया कि अब मैं वानप्रस्थ धारण कर रहा हूं, संन्यास ले रहा हूं, अब मैं तपस्या करने वन में जाऊंगा, मैं गृहस्थी में नहीं रहूंगा, कहकर चले गए। क्योंकि नशा तो 2-2 पत्नियां थी तो क्या था, नशा तो किसी और चीज का था ना। याज्ञवल्क्य मुनि को नशा तो योग का नशा था, ब्रह्म में लीन होने का नशा था। ठीक, तो 2 क्या 3 पत्नियां भी उसकी हो जाए तो क्या फर्क पड़ लेगा, नशा तो उसे किसी और चीज का है। तो आपकी रुचि है कि नहीं है, बस इतना ही काफी है। तो यह प्रश्न ही नहीं बनेगा फिर। अगर आपकी रुचि है तो विवाह भी हुए हों, बच्चे भी हों, तो भी
आप ध्यान के लिए समय निकाल लोगे, क्योंकि आपकी रुचि है उसमें। अगर सिनेमा देखने में आपकी रुचि है तो सब कामों को साइड कर कर आप सिनेमा देखने के लिए समय निकाल लोगे। जैसे एक दारूबाज भले अपनी पत्नी के कपड़े ना खरीद कर देता हो, अपने बच्चों की किताबें खरीद कर ना देता हो, उनके स्कूल की फीस ना देता हो गरीबी के नाम पर, लेकिन दारू पीने के लिए तो वो कैसे ना कैसे व्यवस्था कर ही लेगा। वैसे ही जो योगी है, जिसको नाम का नशा, प्रभु नाम का नशा, उसके पास समय की कमी नहीं है जी। वो शादीशुदा हो, चाहे योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, योग रतो वा योग में रहे, चाहे भोग में रहे, संग में रहे, चाहे विसंग में रहे, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, किसी भी अवस्था में रहे उसका योग तो होगा, क्योंकि योग ही उसकी प्रकृति है। योग में उसकी विशेष रुचि है, और योग में जिसकी विशेष रुचि बन गई, साधना में ध्यान में जिसकी विशेष रुचि बन गई, उसको अब वो चाहे गृहस्थ हो चाहे कहीं भी रहता हो, समय उसके पास है। ये नहीं कह सकते कि समय, क्योंकि उसकी रुचि उसमें है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारी तो शादी वादी हो गई, अब हम क्या ध्यान साधना करेंगे, हमें समय नहीं मिलता, हमें मंदिर जाने का भी समय नहीं मिलता, पूजा का भी समय नहीं मिलता, हम क्या ये सब करेंगे, हमसे अब ये सब नहीं होगा। सच्चाई ये नहीं कि तुम्हारे पास समय की कमी, सच्चाई है कि तुम्हारी रुचि नहीं है। अगर रुचि होगी तुम कैसे भी समय निकालोगे। अगर तुम्हें उसके महत्व का पता होगा तुम कैसे भी समय निकालोगे। ठीक, और निकालने वाले निकालते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोग हमारे मेंबरशिप से जुड़े हुए जो सारा दिन जॉब करते हैं, अपने ऑफिस में 8-8, 9-9 घंटे तक टाइम देते हैं, लेकिन साधना भी कर लेते हैं, ध्यान भी कर लेते हैं, योग भी कर लेते हैं। तो यह मित्रों, यह कोई विषय नहीं है कि शादी हो गई और फिर जो है अब समय ही नहीं मिलता, अब काम ही काम करते रहते हैं। जी ऐसा नहीं है। सीधी सी बात है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है। जब इंटरेस्ट होगा तो समय भी मिलेगा। जब रुचि होगी सही तरीके से तो समय भी निश्चित रूप से मिल ही जाएगा। ठीक, तो तरनजीत सिंह जी, यह चिंता ना करना चाहिए। अगर किसी को कहता है, कोई कहता है कि मुझे समय नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब उसकी रुचि ही नहीं है। फिर वो कहेगा नहीं जी रुचि तो है लेकिन समय नहीं मिल पाता, तो अभी रुचि में थोड़ी कमी है, अभी ठीक से रुचि नहीं बन पा रही है। जिस दिन अच्छे से रुचि हो जाएगी ना अध्यात्म में, समय ही समय मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा भाई? रात को सोने के पहले समय निकालोगे साधना करने का, तो सुबह जल्दी उठकर निकालोगे। नहीं टाइम उस समय भी मिला तो नहा धोकर निकालोगे। ठीक, एक बहन, वह 3-3 बच्चे, उसके तीनों बच्चों को स्कूल भेजना, पति को ऑफिस भेजना, सुबह उठते ही अपना हथियार झाड़ू पकड़ लेना, झाड़ू लगा देना, सफाई कर देना, भोजन बना देना, बच्चों को स्कूल भेज देना। फिर थोड़ा समय मिला, क्या मिला? समय मिला, थोड़ी देर के लिए 1 से 2 घंटा साधना कर ली उसमें। तो जिनको करना है उनके पास समय की, जिनको नहीं करना उनके पास बहाने बहुत हैं। स्वामी राम तीर्थ के पास किसी ने कोई गया, उनसे कहा कि भाई मेरे पास समय नहीं है कि मैं ध्यान करूं, बहुत सारे ये काम वो काम उसने गिनवा दिए। उसने कहा कि देखो मेरे पास तो अन्न ही नहीं है कि मैं भोजन करूं, मैं तो भूखे मर जाऊंगा। स्वामी राम तीर्थ ने उसको उत्तर देने के लिए कहा, उसको समझाते हुए कहा। उसने कहा मेरे पास समय नहीं है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि मेरे पास अन्न ही नहीं है, अन्न उपजाने के लिए भूमि नहीं है। क्यों भूमि नहीं है? तो उन्होंने कहा 75% धरती तो पानी है, बचा 25%। उन 25% में फिर जो है तुम्हारा 10% निकल जाएगा, क्या कहते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों में निकल जाएगा। 10 से 15% वो है। रेगिस्तान भी बहुत सारे हैं। और फिर जनसंख्या बढ़ गई है, तो मुझे तो कहीं से भूमि नजर नहीं आ रहा कि मनुष्य अपना पेट पाल सके। भूमि नहीं है, इतना कम भूमि में कैसे हमारा पेट पलेगा? तो उसने कहा कि नहीं ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लगता है ऐसा, लेकिन फिर भी कोई भूखे नहीं मरता, आप चिंता ना करें, आपका भी पेट भर जाएगा, आपका भी पेट भर जाएगा।
तो उन्होंने कहा कि बरखुरदार, तुम्हारे पास समय कैसे नहीं है, फिर ये बता दो समय कैसे नहीं है। सीधा बोलो कि तुम्हारे करने का मन नहीं हो रहा, अभी तुम्हारा मन अभी साधना की ओर बढ़ने का, ध्यान योग की ओर बढ़ने का तुम्हारी कोई मनसा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दिखावेबाजी में, क्योंकि समस्या यही है ना कि लोग भक्त बनना नहीं चाहते, भक्त दिखना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है, जो बनना नहीं चाहते वो दिखना चाहते हैं। तो यह जो दिखने वाली वासना है ना, यह एक वासना ही तो है कि आप भक्त बनना नहीं चाहते, भक्त दिखना चाहते हैं। आप साधु दिखना चाहते हो ताकि चार लोग आपको गुरुजी कहें और आपके चरण स्पर्श करें। समस्या यहां पर है सारी। आप साधु बनना नहीं चाहते, आप दिखना चाहते हो। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि यहु कुवेश साधु सन मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। कि यहु कुवेश, कुवेश भी धारण कर ले, अच्छा वेश तो छोड़ दीजिए, साधु वेश तो छोड़ दीजिए, अगर कुवेश भी धारण कर ले तो भी उसका सम्मान है, क्योंकि वो साधु है, अंदर से साधु है, अपने मन से साधु है। तो लोग साधु बनना नहीं चाहते, दिखना चाहते, भक्त बनना नहीं चाहते, दिखना चाहते। इसलिए वो कहेंगे कि नहीं जी, हमारी रुचि है, हमें तो बड़ा ईश्वर से प्रेम है, बस टाइम नहीं मिलता। एक ऐसा प्रेम है भाई, एक ऐसा प्रेम है कि जिससे प्रेम करते हो उसी के लिए टाइम नहीं मिलता। कमाल है। कहोगे कि ईश्वर से हमें बड़ा प्रेम है, धर्म से हमें बड़ा प्रेम है, लेकिन धार्मिक काम के लिए समय नहीं मिलता, ईश्वर के लिए समय नहीं मिलता। इसका मतलब गड़बड़ी है, फिर तो प्रेम नहीं है, कुछ और है, प्रेम दिखावे का है। ये कहने में अच्छा लगता है कि हमें प्रेम है, लेकिन है नहीं। यहां समस्या आ जाती है। तो इसीलिए तरनजीत सिंह जी, समय वाली कोई समस्या ही नहीं है। जिनकी रुचि नहीं है उनको समय नहीं मिल सकता और ना कभी मिलेगा। और जिनकी रुचि है, जिनके अंदर समझदारी है, जिनके अंदर विवेक है कि हाँ मुझे इसको जानना है, इस विषय को देखना, जानना, समझना है, तो निश्चय ही उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक। तो जिज्ञासु हमें यही विषय इस प्रकार से समझना चाहिए, और समय भी मिल ही जाएगा। फिर रुचि रहेगी तो समय क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं विचारों को, क्योंकि और प्रश्न तो आए नहीं है कमेंट में, आप प्रश्न करें। अगर आप कमेंट में सिंपली कर देंगे तो बाद में भी कर देंगे, तो उन कमेंट्स के प्रश्नों को भी हम यहाँ पर ले लिया करते हैं। तो इसी के साथ आज के इस सभा को हम यहाँ विराम देंगे, लाइव चर्चा को। बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर भी जरूर कर दें। आपको चैनल के व्याख्यान गुणवत्तापूर्ण लगते हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और अगर आप कुछ कर सकते हैं, कुछ दान या फिर डोनेशन, अगर आप ऐसी मनसा रखते हैं कि हाँ जी, यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से धर्म, शास्त्र और अध्यात्म के विषय में उचित जानकारी दी जा रही है, आप चाहते हैं कि सिलसिला बढ़ता रहे और साधना कई की जो व्यवस्थाएं हैं वो आगे बढ़ती रहें, तो आप सहयोग भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको नंबर्स मिल जाएंगे, यूपीआई नंबर आपको मिल जाएगा, यूपीआई, पेटीएम और इस तरह के नंबर्स, संभवतः अकाउंट नंबर भी हो सकता है, उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ मैं अब अपने विचारों को यहाँ विराम देता हूँ।